हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका के फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। जो हम लोग 4.2 पढ़ रहे थे उसका 5 नंबर हम सवाल कर चुके थे। तो आज हम लोग करेंगे 6 नंबर। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर सवाल क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग का मतलब ये हुआ छोटा मोटा उद्योग। जैसे में कुम्हार लोग क्या करता है, बर्तन बनाता है, और उसके बाद जो है मतलब ऐसा उद्योग जो छोटा मोटा उद्योग है, अपने जो है गांव घर में रहता है, उसी को क्या कहा जाता है, कुटीर उद्योग। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का सवाल आगे हो चुका है। तो यहाँ देखिए कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक दिन में क्या करता है, कुछ बर्तन का निर्माण करता है। अब कहता है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। थोड़ा क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, यानी एक दिन में कुछ बर्तन का क्या करता है, वो निर्माण करता है। उसके बाद कह रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी प्रत्येक नग बनाया जाता है तो नग का निर्माण लागत मतलब प्रत्येक मतलब एक नग का निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यानी एक नग का निर्माण करने में जो रुपया खर्चा हुआ है, जितना लागत हुआ है, उस दिन जितना निर्माण किया उसका 2 गुने से 3 अधिक। मान लीजिए उस दिन कुछ निर्माण किया तो उसमें मान लीजिए उस दिन क्या निर्माण किया, एक्स किया, तो एक नग का यदि आपको मतलब लागत निकालना है तो क्या करना होगा, आपको इसमें 2 से आपको गुना करना होगा और इससे 3 अधिक बोल रहा है, यानी 3 क्या करना होगा, आपको जोड़ना होगा। अब हमको मांग ये रहा है कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, कहता है यदि उस दिन जो है कुल निर्माण लागत रुपया जो थी 90 रुपया था, कुल जो जितना नग निर्माण किया उसका लागत जो थी कितना थी, 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब निर्मित कितना निर्माण किया गया बर्तन है उसका संख्या और प्रत्येक नग का लागत कितना रुपया है वो निकालना आपको। तो चलिए यहां पर हम निकालते हैं। देखिए जो मांग रहा है उसको मान लीजिए क्या मांग रहा है आपको, निर्मित बर्तनों की संख्या, यानी उस दिन कितना बर्तन निर्माण किया और प्रत्येक नग की लागत कितना है वो निकालना आपको। तो चलिए यहां पर मानते हैं, माना कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या मान लिए एक्स। क्या मान लिए, एक्स मान लिए, यानी उस दिन जितना निर्माण किया गया बर्तन जो है कितना है, एक्स है। तो आपको यह बता रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी एक नग का जो निर्माण लागत है उसका जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। उस दिन जितना निर्माण किया गया बर्तन की संख्या है उसमें यदि 2 से गुना कर देंगे और 3 को जोड़ देंगे उतना रुपया एक बर्तन की लागत होगी, यानी प्रत्येक बर्तन की लागत होगी। तो वही आपको मांग रहा है प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या होगा, प्रत्येक नग की लागत, तो आपको क्या बोला गया है, उस दिन जितना निर्माण किया गया उसका 2 गुना से 3 अधिक। तो उस दिन कितना निर्माण किया गया एक्स, तो एक्स का 2 गुना यानी 2 से 3 अधिक यानी +3, ये हुआ। तो 2 गुना एक्स क्या होगा, 2x प्लस क्या हो जाएगा 3। अब यहां पर एक बात और आपको बोला गया है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, यानी उस दिन जितना बर्तन निर्माण किया उसका कुल लागत हुआ कितना, 90 रुपया। तो आपको कहता है बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। चलिए तो अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। कौन चीज से, प्रश्न से। तो बताइए उस दिन कितना निर्माण किया गया, एक्स, और एक बर्तन की कीमत कितना है, एक बर्तन की लागत कितना है, 2x + 3। तो गुना करेंगे 2x + 3।
अब टोटल जो रुपया लगा है उसको तो आपको बता दिया गया उस दिन जो टोटल रुपया कितना लगा 90, तो यहाँ पे 90 रुपया हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। x यदि 2x से गुना करेगा तो क्या होगा, 2x गुना x हो जाएगा, प्लस x यदि 3 से गुना करेगा तो क्या होगा, 3 गुना x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 90। अब देखिए 2x गुना x क्या होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 गुना x क्या होगा, 3x बराबर 90। अब चलिए ये 90 प्लस में सेट क्या होगा, माइनस में, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये प्लस में सेट क्या होगा, माइनस में 90 बराबर 0। अब यहां पर समझिए, देखिए अब यहां पर आपको गुणनखंड विधि से चलना है, शॉर्टकट है, सबसे आसान विधि वही होता है गुणनखंड विधि, उससे भी आसान होता है द्विघाती सूत्र, लेकिन ये जल्दी बन जाएगा इसलिए हम लोग गुणनखंड विधि से चलते हैं। चलिए अब गुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे, तो 2x स्क्वायर में जो गुना किया है उसको जो गुना किया है उससे गुना करना अचर पद को। तो देखिए x स्क्वायर में क्या गुना किया है, 2 को गुना करना है 90 से, तो 90 दूनी कितना होता है, 90 दूनी कितना होगा, 180 होगा। अब क्या करना है आपको, जोड़ करके घटा करके x का गुणांक लाना है, तो x गुणांक क्या है 3, यानी जोड़ करके घटा करके x गुणांक 3 है तो 3 लाना है, और यदि उसी को यदि हम लोग गुना कर लेंगे तो हमको लाना कितना है 180। तो चलिए इसको पहले खंडीकरण कर लेते तब पता चलेगा। 2 9 में 18, 0 है तो 0, 2 चौके 8, एक बचा, एक को 0 में हटाइए तो 1 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब कितना चलेगा 3 से, 3 एक 3, अब बचा कितना 1 1 को 5 से 15, 3 पंचे 15। अब यहाँ पर देखिए 3 पंचे 15। अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अब 5 तिया 15, तो देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 हो गया, अब 5 तिया 15। यदि हम 15 में से 12 को घटा देते तो कितना आता है, 3 आता है, कोई दिक्कत नहीं। और 15 और 12 गुना कीजिएगा तो 180 हो जाएगा आपका। तो पता चल गया 15 में से 12 घटाते हैं तो कितना हो जाता है, 3 आ जाता है, और इसी को जब गुना कर देते हैं तो 180, तो यानी फॉर्मेलिटी ये पूरा कर रहा है, तो यहाँ पर वही करेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 15 गुना x क्या होगा 15x, माइनस 12 गुना x क्या होगा 12x, और माइनस 90 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहां पर आगे चलिए, अब आगे क्या है, अब आगे ये है, यहां पर देखिए क्या होगा, ये 2 और 15, इसमें तो कॉमन कुछ ना आएगा, x यहां पर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या अंदर में 2 और x, 1 x तो खींच लिया, प्लस यहाँ पर क्या बच गया 15। अब यहां पर देखिए ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, 12 कॉमन आपका आ जाएगा, 12 से यदि डिवाइड कीजिएगा 90 में तो 15 बार में लग जाएगा, तो ये माइनस 12 कॉमन आएगा, अकेले नहीं आएगा, सॉरी 12 कॉमन नहीं आएगा। यहां पर जो आपका कॉमन क्या आने वाला है, यहां पर सीधा कॉमन आएगा आपका 6 कॉमन आएगा। देखिए कैसे, 6 इससे खींचते तो खींचिए 6, तो माइनस 6 खींच लेते हैं, माइनस 6 खींचे तो माइनस 6 खींचेंगे तो 6 से भगा करेगा 12 में, तो 6 दूनी 12, x बचेगा। अब देखिए माइनस खींचे तो ये माइनस है, तब क्या हो जाएगा प्लस, 6 से भागा कीजिए 90 में कितना होगा, तो 6 एक 6, बचेगा क्या इसमें 3 को सटाइए किस में 0 में, तो 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30 बराबर 0, ऐसे कॉमन आएगा। अब चलिए ये और ये सेम है, मतलब ये और ये क्या है सेम है, तो इसको क्या करेंगे हम a को लिखेंगे। देखिए 2x प्लस 15, 2x प्लस ये सेम है, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 15। अब यहां पर देखिए x माइनस 6, तो x माइनस 6 किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। अब यहां पर आपको क्या करना होगा, या तो करके लिखना होगा, तो लिखिए एक बार इसको 0 के बराबर कर दिए, एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए, या तो 2x प्लस 15 किसके बराबर 0 के बराबर। अब देखिए 2x ये प्लस में है तो इस क्या होगा माइनस 15। अब देखिए 2 गुना में क्या होगा भागा में, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा माइनस 15 बटे क्या हो जाएगा 2। फिर या तो कीजिए, तो या तो करेंगे x माइनस 6 किसके बराबर 0 के बराबर, तो x माइनस 6 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि ये माइनस में सेट क्या हो जाएगा प्लस में। अब यहां पर आपको माइनस वाला नहीं लेना, x का मान प्लस वाला लेना है। तो अब क्या माने थे आप, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या माने थे x, तो आपको वही मांग रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना है, तो यहाँ लिखेंगे अतः निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या हम लोग क्या माने x, तो x हो जाएगा। और x का मान यहाँ पर आपको माइनस वाला नहीं लेना है,
प्लस वाला लाना है, तो प्लस क्या है 6, तो 6 हो जाएगा। यानी उस दिन बर्तन कितना निर्माण किया 6। अब यहाँ पर कहता है कि प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत आप क्या माने हैं 2x + 3, तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या है 2x + 3, तो 2 हो जाएगा, x का मान 6 + 3, तो 2 6 के 12 + 3, तो 12 3 15 हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक नग की लागत कितना रुपया हो गया 15। अब ये आपका क्या हो चुका है आंसर। तो ये हम लोग 4.2 इस प्रकार से क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। तो कल पढ़ेंगे हम लोग 4.3। तो